हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे। और जिनका एग्जाम हो चुका है, वो उम्मीद करता हूँ उनका एग्जाम है वो अच्छा गया होगा। अभी फिलहाल 4 डाउट आपके दिमाग में चले हुए हैं मेनली। सबसे पहला फर्जीवाड़े को लेके कि सर क्या दिल्ली पुलिस में किस लेवल तक फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये कहाँ तक जायज़ है। दूसरा आपका एग्जाम से रिलेटेड कि मैं कितना स्कोर कर पाऊँ कि मेरा जो सिलेक्शन है वो फाइनल जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें मेरा नाम है वो आ जाएगा। मैं सिक्योर हो जाऊँगा कि मैं इतना स्कोर कर दूँ तो मेरा स्कोर है वो इनफ रहेगा। तीसरा मेनली फिजिकल से रिलेटेड है कि क्या सर फिजिकल में टाइम मिल पाएगा, ठीक है, या कितने दिनों के बाद वो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। चौथा मेनली डाउट आपका दिल्ली पुलिस के मेडिकल से रिलेटेड है कि मेडिकल से रिलेटेड आपके काफ़ी इश्यू हो सकते हैं कि आपका जो मेडिकल है वो दिल्ली के हॉस्पिटल में होगा या जो पैरामेडिकल के हॉस्पिटल है वहाँ पर होगा। तो सभी डाउट हैं आपके, वो इस वीडियो के द्वारा मैं क्लियर कर दूंगा, तो लास्ट तक ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फर्जीवाड़े से रिलेटेड कि दिल्ली पुलिस में आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ कटिंग भी देखी होगी, ठीक है, कि अलवर में एक सेंटर था, वहाँ पर जो माउस है वो ऑटोमेटिक, ठीक है, रिमोट कंट्रोलिंग के द्वारा जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा रहा था और उसकी रिपोर्ट है वो दे दी थी, ठीक है। और रुड़की के अंदर भी ये चीज़ें सुनने में आई थी, ठीक है, सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ये चीज़ें सुनने में आई थी, ठीक है। तो कुछ सेंटर्स पर जो हमारी नॉलेज के अंदर है वहाँ पर ये चीज़ें सुनने में आई कि यहाँ पर कुछ सेंटर पर, ठीक है, इलीगल तरीके से बच्चों के एग्जाम है वो करवाए जा रहे हैं, ठीक है। वो रेट बताया जा रहा है कि 10 लाख से 15 लाख या 20 लाख के आसपास, इस तरीके से अलग अलग ये चीजें चली हुई है। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि ये जो फर्जीवाड़ा है जो आप लोगों के सामने आए, ये क्या फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हर वैकेंसी के अंदर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। हमारी जो पिछली वैकेंसी थी 2023 वाली वैकेंसी, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था। जो हमारी वैकेंसी 2020 वाली वैकेंसी थी, उसके अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी और ओपनली हुई थी, ठीक है। और उससे पहले भी होता था भाई, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ जाती है वो 2-4 नंबर जो हमारे एक्सपेक्टेड से जाती है, वो इसी रीजन से जाती है कि कुछ सेंटर्स पर फर्जीवाड़ा होता है, डेफिनेटली होता है। और मोस्टली एग्जाम के अंदर होता है। आप लोग और भी एग्जाम देते होगे, ठीक है, कि सीजीएल के अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, ठीक है। और जो पीछे भी जैसे एग्जाम सेंटर पर जो एग्जाम हो कैंसिल हुए हैं, बच्चों के सेंटर्स हैं वो कैंसिल हुए हैं, तो वो इसी रीजन से हुए थे, ठीक है। तो जो चीज़ें पकड़ में आ जाती है वो पकड़ में आ जाती है, जहाँ पर चीज़ें नहीं पकड़ में आती वहाँ पर वो चीज़ें चल जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है भाई, ठीक है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल होगा जिस भी सेंटर का, मैं वो आप लोगों को अपडेट करवा दूंगा। जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, इसी नाम से, दिलीको व्लॉग के नाम से, वहाँ पर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते। जो हम कामली बिल इन चीज़ों को एक तरह से नज़रअंदाज करके तब हमें एग्ज़ाम देना, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद है तब हम इन चीज़ों को उठा सकते हैं, इन मुद्दों को उठा सकते हैं। जो हमारा पहली प्रायोरिटी है वो सिर्फ एग्ज़ाम देने की है, अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करने की है। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर इजी एग्ज़ाम आ रहा है, तो क्या कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाएगी? ऐसा भी नहीं है। देखो इजी तब लगता है जब हम एग्जाम सेंटर के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, या हम बाहर से अगर मान लो वो क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम पूछे गए, इसलिए हमें वो चीज़ें इजी लगती है कि हाँ इजी पूछा गया। लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप 80+ है, ठीक है, वो करके आओगे। हाँ ये जरूर है कि आपकी जो कोशिश है वो 70+ रहने की जरूर होनी चाहिए कि आप 70+ है वो जरूर कर पाओ स्कोर, क्योंकि उससे नीचे तो फिर कंपटीशन में आप नहीं रह पाओगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो जो फर्जीवाड़ा जैसे कि आप बता रहे हो, तो फर्जीवाड़े की वजह से आप ये मान सकते हो कि 200-300 सीटें हैं वो आपकी कम है, वैकेंसी 200-300 सीट है वो कम आई है। ये चीज़ें आप लेके चल सकते हो। दूसरा कट ऑफ है वो 2-3 नंबर जरूर एक्सटेंड कर जाती है। और तीसरा, जैसे कि सब आप लोगों को पता है कि मैथ रीजनिंग काफ़ी इजी है, ठीक है। तो उसमें जो फाइट है वो बिल्कुल ही कम है, क्योंकि अगर अच्छा मैथ पूछा जाता तो जो बच्चा मैथ के अंदर अच्छा है वही फाइट कर पाएगा। मान लो रीजनिंग के अंदर तो चलो पहले भी ऐसा ही होता था कि 22-23 नंबर है वो
आसानी से कर जाते थे बच्चे। तो अब की बार भी यही रहने वाला कि 22-23 नंबर रीजनिंग में इजीली हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि मैथ का जो पोर्शन है 15 में से बच्चे 7 नंबर 8 नंबर इस तरीके से ही कर पाते थे। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे जिसका मतलब मैथ वीक भी है वो भी 7-8 क्वेश्चन इजीली कर पा रहा है, और जो अच्छा स्टूडेंट है वो 15 में से 15 इवन 12-13 तो ऑटोमेटिक आप लोगों को करने चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है। और जीके भी जैसा हवा बना रखा था कि एडिक्विटी पता नहीं क्या पूछ रही है। ठीक है। इसकी जैसे कुछ टीचर्स है ना, इसकी क्यूटनेस देखो वो देखो, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, वो सिर्फ डराने जैसा था कि एडिक्विटी आ गई है, हमारा बैच है वो परचेज कर लो। और बहुत सारे बच्चों ने फिर बैच भी परचेज कर लिया। लेकिन मेरा जो मानना है वो वैसा ही है कि स्टैटिक जीके आपकी पूछी जा रही है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो ज्यादा आ रहे हैं, करंट अफेयर है वो आपकी पूछी जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि करंट अफेयर के 22-23 के भी क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, वो पहले ही पूछे जाते थे भाई। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 50 में से 50 ही कर जाओ, फिर जीके और जीएस का मतलब क्या रहता है, फिर आपका कंपटीशन है वो कहाँ बनेगा। तो आपके ऑब्वियसली गलत होंगे क्वेश्चन, जीके के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन है वो गलत होंगे। मेरा मानना ये है कि आप एक्साइटमेंट में कि आप एग्जाम में बैठ जाओ, और आपको एक्साइटमेंट में कि एग्जाम तो इजी है, उस चक्कर में आप जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर जाओ। ठीक है। ध्यान से अच्छे से शांत मन से आप लोगों ने 2 बार रिपीट करके वो क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है, तब आपने टिक मार्क है वो लगाना है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, तुक्के नहीं लगाने हैं। ठीक है। एक्साइटमेंट में कि उसने तो 80 अटेम्प्ट कर दिए थे, मैं भी ठीक है 85 अटेम्प्ट करके आऊंगा या 90 अटेम्प्ट करके आऊंगा, उस चक्कर में क्या होगा, आप ज्यादा गलत है वो कर जाओगे, और उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका स्कोर है वो और भी ज्यादा डाउन आ जाएगा। तो गुड अटेम्प्ट करने जहां तक आप कर सकते हो। ठीक है। तो वो आपके 85 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। ठीक है। जहां तक आपसे स्कोर बन पा रहा उतना ही करना है। ज्यादा तुक्के मारोगे और भी आपका स्कोर है, अपना जो स्कोर है वो कम कर जाओगे। तो सेफ स्कोर के लिए मैंने यही पहले भी, जब तक एग्जाम नहीं हुए थे तब भी मेरा अनुमान यही था कि आप 70+ लेके आओगे तो आप कंपटीशन में बने रहोगे। उससे नीचे फिर वही है कि आप मेरे से वीडियो देखोगे या किसी और से वीडियो देखोगे कि मेरा सर 63 है, 62 है, क्या मेरा हो जाएगा। ठीक है। फिर झूठी तसल्ली मिलेगी आप लोगों को कि हाँ हो सकता है भाई। ठीक है। मैं वो नहीं चाहता कि आप लोग उस झमेले में पड़ो। तो एटलीस्ट कामली शांत होके आप कोशिश करना कि 70 अबव आपका स्कोर है वो बन जाए। तो 2 डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। फर्जीवाड़ा हमारे हाथ में नहीं है, कामली एग्जाम दो। ठीक है। ये चीजें हर भर्ती के अंदर होती हैं। ठीक है। तो कुछ कर नहीं सकते आप लोग, ये बस कोशिश करना कि आप लोग इन चीजों से बच जाओ। ठीक है। तो क्योंकि काफी इन चीजों में धांधली वगैरह भी होती है, पैसे वैसे आपके फंस जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आप शांत मन से एग्जाम देना। मैंने बता दिया कि सेफ स्कोर आपका 70+ है वो हो सकता है। तीसरा डाउट फिजिकल से रिलेटेड, देखो फिजिकल का अनुमान यही है कि जल्द ही आपके फिजिकल है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। जल्द का मतलब वो फरवरी में भी हो सकता है और मार्च में भी हो सकता है। तो आप जब भी एग्जाम फिनिश हो जाए उसके तुरंत बाद या उसी दिन बिना आंसर की का वेट किए अपने फिजिकल में लग जाना। क्योंकि आप लोगों को पता है 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर मैं माफी चाहता हूँ कि जो ड्राइवर वाली वैकेंसी के अंदर मैंने 15 गुना बताया था वो 20 गुना ही है। ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा सा दिमाग में कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव का ही चलता तो उस हिसाब से बताया जाता है। तो 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो वो करेक्ट कर लेना। और कमेंट सेक्शन में मैंने सभी बच्चों का जवाब वो दे दिया था। ठीक है। उसके बाद फिजिकल के बाद आप फिजिकल है अपना प्रिपेयर जरूर रखना। ठीक है। फिजिकल की वजह से बार मत होना कि मेरा 70 है सर, मैं फिजिकल करूँ या ना करूँ। बिल्कुल करना, चाहे कुछ भी स्कोर रहा हो, आप जरूर अपना फिजिकल है वो कंडक्ट करवाना। तीसरी जो लास्ट बात है वो मेडिकल से रिलेटेड है। तो मेडिकल का अभी आप लोग कुछ मत करवाना कि इस तरीके से कोई सर्जरी वगैरह है या इस तरीके से कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक है। मेरा अनुमान ये है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आपका मेडिकल है वो करवाया जाएगा। ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी फिजिकल के बाद ही क्लियर हो पाएंगी ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है। क्योंकि अभी पहले कोई डिसीजन नहीं लिया है, मैं सच बताऊं तो।
कि आपका जो मेडिकल है वो कहाँ करवाया जाएगा, वो दिल्ली के हॉस्पिटल में ही करवाया जाएगा, मेरा ऐसा अनुमान है। तो वहाँ पर अगर करवाया जाता तो कोई भी इश्यू नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। हाँ, मेडिकल से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूँगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग थोड़ा-सा, ठीक है ना, कि पढ़ाई के टाइम पे ज़्यादा वीडियो लंबी है, वो आप देखो। तो इतनी वीडियो ही काफ़ी रहेगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।